ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पचबीकू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। यह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो वो देखकर कहने लगा कि जिसकी माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वो कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह माला मोचड़ी जिसकी है वह मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला मोचड़ी दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पौड़ी पे पाँव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। नहाई धोई, पूजा पाठ किया, 5 कहानी गाई, 5 भजन गाए, बोली 5 रतन पच भी कम नहाई, मैं जानू सारा कार्तिक नहाई। आधे के लाई आंवले आधे की राई, राई दामोदर सांवरे जिन सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 5 चक्कर 5 मक्कड़ 5 दिए किलोए, मैं तो पूछूं राधा स्वामी कब निस्तारा होए। आई जब कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली सुआ रे सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई भी वीरा साख भरता है क्या। फिर बोली सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चले गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी। सुआ बोला आभा की सी बिजली, होली की सी झर, केलक की सी कामनी और गुलाब का सा रंग, छमछम करती आई थी और छमछम करती चली गई। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली में चीरा लगाकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह उसने प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके पूजा पाठ करके 5 कहानी गाई, 5 भजन गाए और 5 भजन गाकर बोली 5 रतन पच भी कम नाई, मैं जानू सारा कार्तिक नाई। आधे के लाई आंवले आधे की राई, राई दामोदर सांवले जिन सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 5 चक्कर 5 मक्कड़ 5 दिए किलोए, मैं तो पूजू राधा स्वामी कब निस्तारा होए। आए जब कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। तब वो तोते से बोली उस पापी हत्यारे से कह दियो आज मेरा दूसरा पच भी कम हो गया, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज आंख में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई और प्रार्थना की, जिससे कि उसे फिर से नींद आ गई। नहाई धोई, पूजा पाठ किया, 5 कहानी कही, 5 भजन गाए और बोली 5 रतन पच भी कम नाई, मैं जानू सारा कार्तिक नाई। आधे की लाई आंवले आधे की राई, राई दामोदर सांवले जिनने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 5 चक्कर 5 मक्कड़ 5 दिए किलोए, मैं तो पूछूं राधा स्वामी कब निस्तारा होए। आए जब कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। नहा धो के चलने लगी तो तोते से बोली कि तू उस राजकुमार पापी हत्यारे से कह दियो मेरी माला मोचड़ी दे देगा, आज मेरा तीसरा पच भी कम हो गया है। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर सारी बात बता दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को नींद आ गई। अब वो नहाई धोई, 5 भजन गाए, 5 कहानी कही, 5 भजन गाकर बोली 5 रतन पच भी कम नहाई, मैं जानू सारा कार्तिक नहाई। आधे के लाई आंवले आधे की राई,
राई दामोदर सांवले जिनने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 5 चक्कर 5 मक्कड़ 5 दिए की लोए, मैं तो ये पूछूं राधा स्वामी कब निस्तारा होए। आए जब कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। नहा धोकर जब जाने लगी तो तोते से बोली कि आज तो उससे कह दियो पापी हत्यारे से आज मेरा चौथा पचबीका में मेरी माला मोचड़ी लौटा देगा। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी और उसने 4 रातें निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाई धोई उसने 5 भजन गाए, 5 कहानी गाई। 5 भजन गाकर बोली, 5 रतन पच भी कम नहाई, मैं जानू सारा कार्तिक नहाई। आधे के लाई आंवले आधे की राई, राई दामोदर सांवरे जिनने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 5 चक्कर 5 मक्कड़ 5 दिए की लोए, मैं तो पूछूं राधा स्वामी कब निस्तारा होए। आए जब कार्तिक का महीना तब निस्तारा हुए। वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि मेरी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वो तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज़ उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस पानी से उसका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन जैसा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्रवधू का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना। कहते का सुनते का हुंकारा बढ़ते का। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।